ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामो हे मुसैलावदेहं धनुज बल कुशानो ज्ञानी नामक गण्यो सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। आइए हनुमंत जो विनय करूं कर जोर आकर आसन पे बैठियो मेरे तेज पुंज बलवान। जहां जहां प्रभु की कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार सिर पर अंजलि थर सुनत नयन बहत जलधार। कबीरा सब जग निर्धना अरे धन बलता नहीं कोय धन बनता सुई जानियो जकु राम नाम धन होय। तुलसी जिनके तुलसी जिनके मुखुन पे अरे धोके उनके सतराम तिनके पग की पग तरी और मेरे तन को जा। जहां संत बासा करे बहत प्रेमो दरिया कबीरा सब जग निर्धना अरे धन बलता नहीं को धन बलता सोई जानियो जकु राम नाम धन हो। अतुलित बलधामम हे मुसैलावदेहं
तनुज बंकसानं ज्ञानी नाम गगल्यम सकल गुण निधानम बानड़ा नामुदीसं रघुपत प्रिय भक्तं पाद जातम नमामि। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दो चार पांच मूर्तियां उधर बैठी हैं, उनसे निवेदन आप थोड़ा इधर कुर्सी बढ़ा लो थोड़ा, जिससे भगवत कथा प्रारंभ हो रही है, तो आप लोगों को लक्ष्य बना करके थोड़ा और पास में आ जाओ। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। या राधे। आसन को ग्रहण करते जाइए आप लोग, सामने गद्दा पड़ा हुआ है, आइए विराजमान होइए। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय हो सुगंधा, क्या बात है। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय। बोलिए सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के हरि बोल। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण 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 कबीरा सब जग निर्धना,
महाराज, सबसे बड़ा धन हमारा आपका क्या है? बरुआ जी आगे आ जाओ। सबसे बड़ा धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं को, बोले धन बनता सोई जानियो। कौन? बोले जग राम नाम धन होय, जग राम नाम धन होय। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास भगवान नाम की पूंजी है। ये भगवान नाम की पूंजी ऐसा धन है, इसे जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। और जितनी भी पूंजी है, धन संपत्ति है, खरे खरे नोट हैं कागज के, वो आप खर्च करोगे तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान नाम की पूंजी रूपी जो धन है, इसे जितना खर्च करोगे उतना ही ज्यादा और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि खर्चे नहीं कोई और चोर न लेवे चोरी। जितना खर्च करोगे उतना ही दिन दिन बढ़त सवायो। कितना बढ़ता है? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम जीवन राम रतन धन पायो। कृपा कर दी मेरे सतगुर, कृपा कर। देखो भैया, ये धन मिलता कहां से है? जब गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं। कृपा कर दी मेरे सतगुर, कृपा कर। हरस जस गायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम। धन हमें आपको कहाँ मिलता है? गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु पद रज मुद अंजल नयन, गुरुदेव भगवान की चरण की रज हमारे नेत्रों में जैसे ही लगती है तो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाता है, भगवान नाम की पूंजी का आश्रय जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे
नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। हम आप बैठे हुए ऐसे ही यम प्रजल तुमन पे तुम पेत कृत्यों द्वैपायनो विरह का विरह का तरया जुहाव पुत्री तन्मयतया तरभो विनीदो तम सर्वभूत हृदय मुन्मानतोष। भागवत जी के जो अद्वितीय ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा के जो निष्णात आचार्य हैं सुखदेव स्वामी के चरणों में सनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। ये भागवत की कथा सबसे पहले कहाँ हुई थी ये हमें आपको जानना है। जो हमारे आपके गोधुपुरा में प्रकट हो रही है ये सबसे पहले कथा कहाँ से प्रारंभ हुई इस बात को हमें आपको जानना है। नैम से निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनका दया नैमिषारण्य तीर्थ में ये भागवत की कथा सबसे पहले सूत जी महाराज जी को शौनकाद ऋषियों ने सुनाई थी। और सूत जी महाराज की मात्र 20 वर्ष की आयु थी। अनन्य प्रकार के बहुत लंबी लंबी आयु प्रकट करने वाले संत महात्मा 1000 वर्ष का शस्त्र करने के लिए नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात और आपको बतावें, जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं अधिक से अधिक नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रकट हुई हैं, वहीं से प्रारंभ हुई हैं। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के मनु महाराज जी को सर्वप्रथम जब दर्शन दिए तो नैमिषारण्य तीर्थ में ही दिए। मनु महाराज ने तपस्या भी नैमिषारण्य तीर्थ में ही की। तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं, अरे नैमिष बर तीरथ विख्याता नैमिष बर तीरथ विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष भरती रत विख्याता नैमिष भरती रत विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष भरती तीर्थ कहता है, बोले अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। कोई साधक संत महात्मा नैमिषारण्य की धरा पर बैठ करके तपस्या करे तो उसको अत शीघ्रता से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धि ये सब साधक सिद्धिदाता ये सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नव ये किसके पास में? भगवत प्रेमियों हनुमान जी के पास में मैया जानकी ने वरदान दिया था। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असुबर तीन जानकी माता अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। अष्ट सिद्ध नव ये सब तीर्थों की महिमा है भैया। बड़ा ही सुंदर धेनुमती गंगा जी के किनारे बैठे हुए संत महात्मा बैठे हुए हैं। उसी समय सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जी के चरणों में संत महात्माओं ने प्रणाम किया। सुनाइए जिससे हमारे हृदय में ज्ञान और भक्ति भर जाए, ऐसी कथा प्रभु सुनाइए।
बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोट सूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कैसी कथा सुननी चाहिए? सूत जी का कैसा प्रश्न है महाराज? बोले सूताख्या ही कथा सारम, क्योंकि भगवान की कथाएं तो अपार हैं, बाढ़ है कथा अपार। अपार भगवान की कथाएं हैं, लेकिन समय कम है। उस कम समय में सारी कथाओं का निचोड़ क्या है, वो निचोड़ सार तत्व प्रभु हमें सुनाइए। सूता क्या ही कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। बोले कैसी कथा हो? बोले मम कर्ण रसायनो, हमारे कानों को रसायन प्रदान करने वाली हो महाराज, हमारे कानों को अच्छी लगने वाली हो। और कैसी कथा होनी चाहिए? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। दत्ता कैसी कथा सुननी चाहिए? भक्ति ज्ञान, सूची कहते हैं भक्ति हमारे अंदर हृदय में बढ़े, कथा सुनकर के ऐसी कथा सुनाना महाराज। ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में पुष्ट हो जाए, नवजवान हो जाए, ऐसी प्रभु कथा सुनाइए। लेकिन आजकल तो श्रोताओं का ये प्रश्न रहता, महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिसमें मजा आ जाए, मजा आ जाए, यानी कि खूब डांस होने लगे। लेकिन कथा सुनने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथों। वैष्णव लोग क्या करते हैं वो सब प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये संसार में बहुत थोड़ा समय है। संसार में मनुष्य की आयु कितनी है? मात्र 100 वर्ष की है। ईमानदारी से 100 वर्ष की आयु है। उस 100 वर्ष में 50 वर्ष ईमानदारी से हमारे आपके सोने में निकल जाते हैं। निकलते हैं कि नहीं? मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है तो 50 हमारे सोने में चले जाते हैं। क्यों? 12 घंटा की रात्रि होती है, 12 घंटे का दिन होता है। ईमानदारी से अगर दिन में हम नहीं सोते हैं तो हमारे आपके 50 साल सोने में चले जाते हैं। और कहीं दिन में भी खर्राटे लगा दिए तो फिर हरी भोजो, फिर तो और मानस में आप चले जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से 25 वर्ष हमारे आपके तो विद्या अध्ययन में चले जाते हैं, ज्ञान अर्जन करने में चले जाते हैं। उसके बाद फिर ग्रस्त हो जाते हैं। 25 साल तक ग्रस्त बने रहे, 25-50 तो ऐसे ही चले गए आपके। तो भजन कब करोगे? भजन कब नहीं करोगे? भजन अभी करेंगे, अभी इसी वक्त हम करना प्रारंभ करेंगे, तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुन आग, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, अब कल पे कुछ मत छोड़ो कि कल से भजन करूंगा, ना ना, अभी से श्वास श्वास पर हरि भजो, प्रथा श्वास जन खोय। अरे ना जाने या श्वास का आवन हो ये न हो।
श्वास जन खोय। पता नहीं 3.5 हाथ के शरीर में श्वास जो निकल गई है दोबारा हमें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया हमें आपको अभी इसी वक्त भजन के लिए लगना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन। सूत जी महाराज कहते हैं प्रभु हमें दिव्य कथा सुनाइए जिसके मात्र सुनने मात्र से काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रमो कलौ की रेड भासितो। क्योंकि ये संसार काल रूपी है। संसार को एक क्षण के लिए हम आप काल रूपी मान ले, मतलब कि सर्प की संज्ञा देते हैं। संसार कैसा है? अजगर सर्प है नहीं, लेकिन मानते जैसे गणित में संख्या मान लेती है फलानी संख्या है, ऐसे ही संसार को एक क्षण के लिए हम आप अजगर मान लीजिए। और इस अजगर रूपी संसार में हम आप बैठे हुए हैं। हम आप कल्पना करें कब तक जिंदा है, कब तक स्वच्छ में ठीक बैठे हैं, जब तक सर्प ने मुख नहीं बंद किया। संसार सर्प है, अजगर है, इस सर्प के मुख में हम आप बैठे हैं। सर्प के मुख में कब तक हम आप जीवित हैं? जब तक सर्प ने मुख नहीं बंद किया है। ध्यान से सुनना, जब तक सर्प ने मुख नहीं बंद किया है। ऐसे ही हम आप सब मरने वाले हैं। जगत चमेना काल का, अरे कछु मुख में कछु गोल। संसार कैसा है? ये संसार सब चमेना है, काल का भोजन हम आप हैं। ना जाने कब उस सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हर समय भगवान का भजन करो भैया, इसी से हमारा आपका बेड़ा पार हो सकता है। सूत जी महाराज कहते हैं संतान ऋषियों, मैं तुम्हें वो कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो एक बार गंगा जी के किनारे सुखताल में बैठे हुए सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जो कथा का वर्णन सुनाने के लिए बैठे हुए थे, वही कथा मैं आज तुमको सुनाने जा रहा हूं। 88,000 संत महात्मा बैठे हुए, परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं, सुखदेव स्वामी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, वर्णन कर ही रहे थे। तब तक देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी की सभा में प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके कहा, सुखदेव स्वामी ऐसा करो, राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का भय है, इसे स्वर्ग का अमृत पान करा दो जो ये अमर हो जाए और हमें भागवत कथा सुना दीजिए। ध्यान से सुनना। तो फिर क्या किया सुखदेव स्वामी ने कि भागवत की कथा देवताओं को सुनाई। क्या परीक्षित को अमृत पिलाया? नहीं, परीक्षित को अमृत नहीं पिलाया, परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुधा अमृत पान कराया है, ये स्वर्ग का अमृत नहीं पान कराया। अब 7 दिन जैसे ही पूर्ण हुए, परीक्षित की मुक्ति हो गई। विमान पर बैठ करके भगवत धाम के लिए जा रहे थे, देवताओं को भगा दिया था। देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसी कौन सी विशेषता भागवत जी में थी जो प्रभु देवताओं को ये भागवत से वंचित कर दिया गया? और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। ये सब मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो सत्यलोके तुलाम बत्वा तौलयत साधना जा। वैकुंठ में सत्यलोक
कल्प वृक्ष में तराजू को बांधा, एक तराजू के पल्ले के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा को रख दिया, एक पल्ले पूरे के ऊपर 17 पुराण 4 वेद रख दिए, गंगा यमुना सरस्वती का जल रख दिया। जैसे ही नापन किया गया तो मैंने रे भगवत रूप शास्त्र भागवतों कलो। भागवत जी ने महाराज मातुता प्राप्त की, बड़भागता प्राप्त की। भागवत जी की जय जयकार करने के लिए नारद जी महाराज ने हाथ में बीड़ा लिया और इस मृत्यु लोक में आकर के नारद जी गुणगान गाते हुए चले आ रहे हैं। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय जय लेकर के नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। मार्ग में सनकादियों का दर्शन हुआ। सनकादियों ने कहा नारद जी कहाँ जा रहे हो, क्यों चिंता में घूम रहे हो, पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए हो। तो नारद जी ने सारा हाल बताया। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनौ तव। सनकादियों ने कहा नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, आपका मुख कुमलाया क्यों है। इदानीं सुन्न चिंतोस्मि कतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितो बद कारणो। सनकादियों ने कहा नारद जी महाराज आपका मुख कुमलाया हुआ है, चिंता की रेखाएं आपके चेहरे पर है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। आप जैसा संत कोई चिंता में भर जाए ये तो गलत बात है ना, क्योंकि संत कभी चिंता नहीं करते हैं। याद रखो भगवत प्रेमियों, संत हमेशा चिंतन करते हैं, संसारी चिंता करते हैं। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। चिंता चिता को जला देती है और चिंतन से भगवत की प्राप्ति हो जाती है। और संत महात्मा हमेशा सत्संग करते हैं और सत्संग की महिमा आप जानते हो नारद जी महाराज, फिर भी आप परेशान हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिल जो सुख लबो सत्संग। क्योंकि सत सुत रही सत संगत पा सत रही सत सत सुत रही सत संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। नारद जी कहते हैं भैया
यज्ञगण सनकादियों में पृथ्वी पर हर एक जगह घूमने तो गया, लेकिन कहीं मुझे सुख नहीं मिला। बोले सत्यम नास्ति तपासो चो। ध्यान से सुनना भैया, जब कलकाल इस पृथ्वी पर प्रकट ही हुआ था, प्रारंभ हुआ था कलयुग, तब की दशा नारद जी वर्णन कर रहे, भागवत का श्लोक है। सत्यम नास्ति तपासो चो दया दानो न विद्यते उदरा भरणो जीवा। अभी हिंदी भी बताएंगे। उदरा भरणो जीवा बरा का कूट फांसड़ा। नारद जी ने देखा कहीं भी कोई सत्य नहीं बोल रहा है, और एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो अपनी सीना पर हाथ रख करके बड़ा तन करके खड़ा होता है, भैया मैं सत्य बोलता हूं। सत्य नहीं कोई बोल रहा है। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति न तपासो चो। कोई जब भी करता है तब भी करता है तो ऊंची अटारी पर छत पर बैठ करके जब करता है, क्योंकि जो पूरा गांव देखे कि हम भी भजन करते हैं। दिखावा लोग करते हैं। किसी ने देखा भी नहीं तो एक बेचारे ने भजन करते करते लंबी सी माला अपनी छत के नीचे उतार दी मृगाड़ी से, क्योंकि गली से निकलने वाले भी लोग देखें कि कोई यहाँ पर भजन करता है। ऐसे भजन करने से लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं छुपाना चाहिए और कुछ छपाना चाहिए। पाप जो होता है हमारा आपका, उसको व्याख्यात करना चाहिए, छपा देना चाहिए, प्रचार कर देना चाहिए कि भैया हमसे आज ये पाप हो गया है। और जब तक पूजा जिस दिन कर लो, ज्यादा यज्ञ कर लो, दान कर दो, उस दिन किसी को बताना नहीं, नहीं तो जिसको बता दिया उसको भी दशांश फल उसका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कलकाल की दशा है, अरे झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चढ़ेना। नारद जी महाराज ने देखा बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। संतों के यहाँ देखा कोई जब तब करता है तो बड़ा लोग अपने को संत बड़ा उच्च कोटि कहने लगते हैं। देखा कि एक आश्रम पे मौनी आश्रम लिखा हुआ है, संत जी नारद जी वहां गए, देखा कि यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन आश्रम के किनारे जैसे ही खड़े हुए तो देखा कि आश्रम के अंदर से झगड़ा हो रहा है महाराज। जोर जोर से गालियों की आवाज आ रही। बोले कैसा मौनी आश्रम? एक आश्रम पर लिखा देखा ब्रह्मचर्य आश्रम, छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। नारद जी महाराज ने कहा धत तेरे की, अगर ब्रह्मचर्य ही ये थे तो बालक ये कहां से आ गया? कलि कौतुक तात न जाते कहीं। नारद जी ने कलकाल का कौतुक देखा, बड़े परेशान हुए। फिर एक गांव में आए, जैसे अपने ही क्षेत्र में गोदूपुरा मान लीजिए, आसपास का कोई गांव हो। नारद जी निकलते हुए गए तो विचार किया चलो इस गांव में कहीं सुख मिले, कोई गृहस्थ अच्छा रहता हो। तो एक दरवाजे पर जाकर के नारद जी खड़े हुए, आवाज जोर से आ रही, तरुणी प्रभुता के सर ने देखा कि बूढ़ी अम्मा की कोई नहीं सुनता है, नवजवान स्त्री की चलता है, उसी से पंचायत कराई जा रही है। तरुणी प्रभुता के चाल को बुद्धिदायका। और बोले फूफा जीजा से कोई फोन करके नहीं समाचार सूचना लेते हैं। हाँ, सबसे पहले साले साहब से पूछे काहे भैया ऐसा काम करेंगे ठीक रहेगा? हाँ जी, बहुत बड़े मान बन चुके हैं ना।
मान भने जे कौरे लागे सारे नियुत जिमाए। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि मान भनेजा, भांजा जो होता है स्वयं साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। भांजा का पूजन करना, भांजे को वस्त्र देना, भांजे को भोजन कराने का समान ठाकुर जी की सेवा की समान होता है। इसलिए नारद जी ने कहा यहाँ भी अच्छा नहीं लगता। बोले कन्या बिक्री लो कन्या बिक्री लो। मामला गड़बड़ हो रहा है महाराज। हाँ, बेटी वाले के घर में लड़का वाले अब जाने लगे कि हमारे लड़के के साथ में बिटिया का विवाह कर दो और 10-20-50 लाख चाहो तो अभी अभी खाता हम तुम्हारी ट्रांसफर करवा दें। कन्या बिक्री लोभा। लोग कन्या की बिक्री कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, बादल घट जात है अरे पवन के झकोरन तो जैसे। जितने भी घनघोर बादल आ जाए और हवा चलती है, पवन चलता है, तो बादल सब छट जाते हैं। बादल घट जात जैसे अरे पवन की झकोरन ते और पिता न सजात, ये पिता न सजात कन्या धन खाए थे। अरे पाप घट जात ऐसे ही हरि नाम गुण गाए थे। पाप घट जात हरि नाम गुण गाए थे। नारद जी ने कहा आपको सुख नहीं मिल रहा है, क्या करें? नारद जी ने कहा आप सीधा वृंदावन की तरफ मुझे जाना है। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उते मेरे की पीर सखी वृंदावन। जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वो मेरे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में भोजन पानी, श्याम की याद में श्याम सलोनी सूरत में हो गई दीवानी।
में जैसे ही गए तो यहाँ एक और समस्या खड़ी हुई। सभी लोग जानते हैं, एक देवी जोर जोर से रो रही है, हजारों देवियां उस देवी को सांत्वना बना रही हैं। देवी तुम परेशान मत हो, सब ठाकुर जी ठीक करेंगे। उसी मार्ग से नारद जी महाराज चले जा रहे हैं। उस देवी ने बुलाया, लगता है कि संत महात्मा है और संत का दर्शन समस्त समस्याओं का हल होता है, क्योंकि संत दरस जिम पातक तरई वेद पुराण संत रस कहाई संत दरस जिम। ऐ संत महात्मा ठहरो, भो भो साधो चढ़म तिष्ठ मचिलता मपिनास। ऐ संत एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ, हमारी चिंता को दूर कर दो भगवान, हमारी चिंता को दूर कर दो। नारद जी ने कहा स्त्रियां हैं और स्त्रियों के मध्य में हमारा जाना ठीक नहीं है, कैसे जाऊं। फिर भी नारद जी महाराज संकोच पर दूर खड़े हो गए। कहा तुम कौन हो? उसने तत्क्षण कहा अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानो काल योगे न जर्जरो। ये दोनों लेटे हुए हैं जो पुरुष, ये दूसरे कोई पुरुष नहीं है, ये हमारे ही बेटे हैं, कल काल के प्रभाव से बुजुर्ग हो गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी अभी तुम्हारे बालकों को ठीक करूंगा। नारद जी ने वेद वेदांत घोचैष गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। जब तक वेद वेदांत गीता का पाठ होता है तब तक ज्ञान वैराग्य ठीक रहते हैं, और जैसे गीता और वेद का पाठ विराम लेता तैसे ही फिर वह चेत होकर के लेट जाते हैं। नारद जी ने कहा अब ऐसे ठीक नहीं होंगे, किसी संत महात्मा से इनकी युक्ति पूछना है। तो वही युक्ति पूछने के लिए सनकादि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर कैसे होगा? तो सनकादि का उनको भागवत की कथा सुनाओ। बोले कहाँ महाराज? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटौ आनंद नाम कहो। हरिद्वार में गंगा जी के आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा सुनाओ। बोले सुनाए तो महाराज, वक्ता कौन बनेगा? सनकादिक ने कहा मैं ही तुमको कथा सुना दूंगा। अब भागवत की कथा प्रकट हो रही है, यहाँ पर समस्त तीर्थ गंगा इत्यादि देवी देवता सब विराजमान होते चले जा रहे हैं। अरे राम कथा राम कथा, अरे जहाँ श्रुति गावई तीरथ सकल तहाँ चल आवई। तीरथ सकल तहाँ चल आवई, तीरथ राम कथा जहाँ श्रुति राम कथा जहाँ श्रुति गावई। तीरथ सकल कहाँ चल आवई। तीर्थों में जाना नहीं पड़ता, तीर्थ यहाँ स्वयं चल करके याद आते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, गौरी निरंतर विभू सितवाम भाग। नारायण प्रिय मदन मदापहारो, पाणारसी कुरपत्यु भज विश्वनाथो। भागवत की कथा सनकादियों ने सुनाई, जिसके सुनने मात्र से ज्ञान वैराग भक्ति वृंदावन में थे उनको आनंद हुआ। अब वो भगवान का कीर्तन गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बैराग का दुख दूर हुआ। यही भागवत की कथा जो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को सुनाई, यही कब लिखी गई महाराज, इसको सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को क्यों सुनाया, ये सब बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग ग्रंथ प्रकट कर दिया। तो बोले किसे दिया जाए, निज पुत्रो, हमारा पुत्र जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, मोह को जीता है, माया से विजय प्राप्त की है। निज काम मोहा अर्जित संग दोषा। भागवत की कथा पर किसका अधिकार है, कौन वक्ता होना चाहिए, बोले निज मान मोहा। निज मान मर्यादा का कोई हिसाब किताब ना रखे कि हमारे पैर छुए गए या नहीं छुए गए, हमें कपड़ा मिले या नहीं मिले, हमें दक्षिणा पैसा लिफाफा मिला या ना मिला। इससे जो दूर है उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, भागवत ग्रंथ उसी को प्राप्त होता है भैया। निज मान मोहा और जित संग दोषा, जिसमें किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है। इन्हीं सुखदेव स्वामी जी को भागवत की कथा मिली। ये भागवत प्राप्त करके नैगुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए थे। उसी समय ठाकुर जी महाराज इनके हृदय में प्रकट हुए। इधर महाभारत का जब घमासान युद्ध हुआ, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतेषु प्रकोधरा वित्त गदाभिमर्शे अग्नोदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। दादा भीम के द्वारा दुर्योधन की जब जंगा तोड़ी गई,
युद्ध भूमि में रक्त रंजित था, क्योंकि कथाएं बहुत हैं, रक्त रंजित था, रो रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। भैया आपकी दुर्गति किसने की है? आप हमारे भाई हैं, एक दृष्टि से आप हमारे मित्र हैं, और मित्र के काम अगर जो मित्र ना आए वो मित्र कैसा है? अरे जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलो जेना मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलो हमें रवि कर जाना, मित्र का दुख रवि में समाना। जैसे इसने कहा तो जाओ, पांचों पांडवों ने हमारा ये दुर्गति की है, उनका वध मैं चाहता हूँ। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के, पोटली लेकर के भागता हुआ गया, जहाँ विजय की रात्रि मना रहे थे ठाकुर जी के साथ में पांचों पांडव। ठाकुर जी ने बांके बिहारी ने उठा करके पांचों पांडव को दूसरे स्थान पर शयन करा दिया। वहीं पर द्रौपदी के पांचों पुत्र शयन करने के लिए आ गए। याद रखो, पाल नबा का कर सके चाहे जग बेरी हो, पांचों पांडवों की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी खड़े हुए हैं। जिसने अपनी सौंप दी, अरे प्रभु हाथों में तोड़, सुलझी सो, अरे सुलझी सो उलझे नहीं, रक्षक नंदन तो। इधर सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही लेते भगवत आनंद में भर गए। जब इनको पता चला 7वें दिन मरने का मुझे श्राप लगा है, गंगा जी के किनारे पहुंचे। इसी गंगा जी के किनारे सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। इसी समय हमारे आपके गुरुदेव भगवान प्रकट हो रहे हैं।
जय जय श्री राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः। अतः पिबन्तु सवधाग्यः मामुञ्चत कैर्चित्। वासुदेव परः वेदः वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं सकार भगवान ऋषि। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथा भागवतीं पुण्यां यदा भागवच्छुकः। अतुलित बलिधाममिहिं शैलावदेहं धनुजुवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम नाम ललाम जिसका सर्वमंगल धाम है उस श्री सर्वेश को श्रद्धा सुमन प्रणाम है। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरी भी प्रभु हो अपने हाथ लगाओ सो अपने हाथ लगाओ। वृंदावन के धाम को मर्म न जानत कोय दाल पात फल फूल से
श्री राधे राधे होए, श्री राधे राधे होए। प्रेम सुल गोविंद भगवान, सत्य सनातन धर्म की, पवन पुत्र हनुमान की, स्थान देवता की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, प्रेम सुली वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय परम श्रद्धेय परमात्मा श्री हरि नारायण के सानिध्य में बैठे हुए सभी हमारे श्रोता बंधु, जगत की जननी जानकी मां अंबा के चढ़ाविंदों में अगाध स्नेह प्रेम श्रद्धा भाव भक्ति लगन निष्ठा रखने वाली हमारे देश की सभी कर्णधार हमारी मातृशक्तियां बहनें, पितृ तुल्य सभी हमारे बुजुर्ग, परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में भरत जैसा अनुराग रखने वाले सभी बाल गोपाल, विद्वजन, संत समाज एवं सभी श्रोता बंधु, चल रही पावन श्रीमद् भगवत कथा के द्वितीय दिवस में हम आप प्रवेश कर चुके हैं। अभी आप लोग पूर्व वक्ता श्री के द्वारा बड़ा ही मार्मिक प्रसंग भगवत चर्चा से पान कर रहे थे कि किस तरह से हसनापुर में एक ऐसे परम प्रतापी महाज्ञानी प्रजा का पालन करने में सक्षम राजा का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित पड़ा और परीक्षित जी को श्राप लगा और श्राप के बाद परीक्षित जी ने अपने जीवन को लाभान्वित करने के लिए साधन जुटाया। यहीं से भगवत पांडाल में आश्रम